नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरे व्यूअर्स, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें। आज हम लोग क्लास 10 के एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो कि स्टूडेंट को काफी कंफ्यूजन में रखता है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आपने थंबनेल पर देखा ही होगा। लेकिन ये सिंपल टॉपिक होने के बावजूद ही ये स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं। ये कंफ्यूजिंग टर्म है, लेमा एंड एल्गोरिथम। इस चैप्टर के क्वेश्चंस को आप तभी सॉल्व कर सकेंगे जबकि इस दोनों में जो बारीक डिफरेंस है, द माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन लेमा एंड एल्गोरिथम। अब इसको पहले समझिए। लेमा वास्तव में एक थ्योरम होता है, लेकिन आपने थ्योरम्स को प्रूव किया है। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इस थ्योरम को तो आप बहुत पहले से ही बनाते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसको प्रूव करना होता है। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो आप प्रूव करते हो। लेकिन लेमा ये एक ऐसा थ्योरम है जिसको प्रूव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नो नीड टू प्रूव दिस थ्योरम, इसलिए हम इसको लेमा नाम देते हैं। लेमा मतलब ए प्रूवन स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि प्रूव्ड है, आपको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम होता है आपको किसी डिजायर्ड टास्क को पूरा करना है। आपको कोई टास्क दिया गया, कोई वर्क दिया गया, तो आप उसको जो पूरा करोगे, कोई क्वेश्चन दिया गया, कोई मैथ का क्वेश्चन है, तो उसको जो पूरा करोगे तो उसका एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसीड्यूर होता है, स्टेप्स होते हैं। इसी को एल्गोरिथम बोलते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये लेमा और एल्गोरिथम में डिफरेंस है? फिर भी स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास करता हूं, बल्कि प्रयास नहीं करूंगा, सक्सेस भी करूंगा, क्योंकि आपको समझाने की मेरी पूरी गारंटी होती है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 16 एंड 20, तो आप तुरंत रिप्लाई दोगे 4। इसका एचसीएफ 4 होगा सर। मैं बोलूंगा कि भैया मेरा आंसर यानी एचसीएफ 5 आया है, आपका 4 कैसे आ गया? जरा हमको प्रोसेस से दिखा दो। मैं गलती कर रहा हूं या आप गलती कर रहे हैं, ये आप बना के दिखाओ तभी तो मैं मानूंगा। तो आप कॉपी और पेन लोगे और उसको सॉल्व करोगे। 16 और 20 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड जैसे करते हैं। तो 16 1 4। अब ये 4 से 16 को डिवाइड दोगे तो 4 4 जा 16, और ये रिमाइंडर जैसे ही 0 आ जाएगा तो जो डिवाइजर होगा, इसका करस्पॉन्डिंग डिवाइजर वो एचसीएफ होगा, यानी कि 4 आ गया। तो आप कहोगे एचसीएफ इज इक्वल टू 4। और आप पूछोगे कि सर आपका कैसे 5 आया, आप जरा दिखाइए तो मैं कहूंगा कि नहीं, मेरा भी 4 ही आया था। आप देखो एचसीएफ ऑफ 16 एंड 20 आपने 4 फाइंड कर लिया। आप क्लास 10 में है और 10 क्लास के बच्चे को अगर एचसीएफ फाइंड करने दिया जाए और ये इस तरह से बनाए तो अच्छा नहीं लगता है। उसका एक नया प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन मतलब होता है इसका यूज हम कहां कहां कर सकते हैं। हम किसी थ्योरम को पढ़ते हैं तो उसका अप्लाई कहां करेंगे, यूज क्या है, क्यों पढ़े हम? तो यूक्लिड की डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन यानी कि यूज काफी है। उसी में से एक यूज है टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 2 और 3 नंबर्स। तो आपको
यूक्लिड की डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके एचसीएफ फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? तो आप कहोगे कि सर एचसीएफ तो एक ही आएगा, अब इस तरह से निकालिए या यूक्लिड की डिवीजन लेमा से निकालिए, आंसर तो एक ही आएगा। तो फिर वो प्रोसेस करने की क्या आवश्यकता है? तो मैं पूछूंगा आपसे कि आपका बर्थडे है और आपके पापा बोलेंगे कि बेटा चलो एक शर्ट और एक पैंट ले लो नया मेरी तरफ से गिफ्ट के रूप में। तो आप मार्केट जाओगे और सीधे पीटर इंग्लैंड घुस जाओगे। मैं पीटर इंग्लैंड का प्रचार नहीं कर रहा हूं, आप पीटर इंग्लैंड घुस जाओगे। आपके पापा सोचेंगे कि आज तो गया मेरा 10 से 12 हजार। तो पीटर इंग्लैंड लेने की क्या आवश्यकता है? सिंपल एक शर्ट ले लो 10-1200 में आएगा, एक पैंट ले लो 10-1500 में आ जाएगा, 3000 में काम खत्म हो जाएगा। ये 12-15 हजार खर्च करने की क्या आवश्यकता है? तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि एचसीएफ आपको यूक्लिड की डिवीजन लेमा से ही क्यों फाइंड करना है। नहीं समझे तो बोलो दूसरा भी एग्जांपल मेरे पास है, मैं दे दूंगा। नहीं ना, ठीक है चलो। अब यूक्लिड के डिवीजन लेमा से हम 16 और 20 का एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो यहां पर 20 इज ग्रेटर देन 16 है, 20 16 से बड़ा है, इस पर कोई शक नहीं है। तो हम लोग 16 से 20 में डिवाइड दिए। जब डिवाइड देते हैं तो यहां पर डिवाइजर 16 है, डिविडेंड 20 है और यहां पर रिमाइंडर 4 आता है और कोशेंट 1 है। यूक्लिड का डिवीजन लेमा के अनुसार इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यूक्लिड का डिवीजन लेमा है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस R, where R is greater than equal to 0 and less than B। ये है हमारा यूक्लिड का डिवीजन लेमा, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो A की जगह पे हम लोग 20 लिखेंगे, तो 20 इज इक्वल टू, यहां पर डिवाइड दे रहे हैं 16 से, तो 16 और इंटू Q, Q मतलब कोशेंट, ये 1 है, और प्लस ये रिमाइंडर R, यहां पर रिमाइंडर 4 है, 0 नहीं लिखोगे 4, तो ये 4 आ गया। एक लाइन भी लिखते हैं हम लोग, ऑन डिवाइडिंग 20 by 16 we get 1 as quotient and 4 as remainder। ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, लिख लेना। अब फिर क्या करते हैं, 16 में हम 4 से डिवाइड देते हैं, यानी कि अब मेरे पास नंबर है 16 और 4, यहां पर 16 इज ग्रेटर देन 4 है, तो डिविडेंड 16 हो जाएगा और डिवाइजर 4 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 16 इज इक्वल टू 4 इंटू 4, क्वेश्चन 4 है, तो 4 इंटू 4 और प्लस रिमाइंडर, यहां पर देखो रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर यहां पर 0 आ रहा है, तो ये रिमाइंडर 0 लिख देंगे। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाए इस केस में, यानी कि ये R जब आपका 0 आ जाएगा, तो हम बोलेंगे उस केस में जो हमारा B आता है, ये B है, यही हमारा एचसीएफ है। Therefore एचसीएफ इज इक्वल टू 4। अब देखो इस तरह से भी एचसीएफ 4 ही आया और इस तरह से भी एचसीएफ 4 आया, दोनों में अंतर क्या है? इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड और इसको बोलते हैं बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब आ गया ये टर्म एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस, ऐसा स्टेप्स जिसके थ्रू हम अपने मंजिल तक पहुंचते हैं। और हमारी मंजिल क्या थी? हमारी मंजिल थी टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 16 एंड 20। 16 और 20 का एचसीएफ फाइंड करने का मेरा मंजिल था और हमने वो मंजिल प्राप्त कर लिया। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम लोग बोलते हैं
algorithm. This is the difference between lemma and algorithm. मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी लोग, जो भी बच्चे इस वीडियो को देखते हैं, निश्चित रूप से आज ये डिफरेंस उनके समझ में जरूर आया होगा। मेरी गारंटी रहती है, आप जब तक नहीं समझोगे मैं समझाता रहूंगा। एक क्वेश्चन को मैं 100 बार तक बताता हूं, हर बार कुछ ना कुछ चेंजिंग होता है, जिसकी वजह से अगर आप 99 टाइम्स भी फेल करते हैं उस क्वेश्चन को समझने में, तो 3 अंक में जैसे ही मैं बताऊंगा, दैट मीन्स 100th टाइम आपको समझना ही होगा। कमेंट में लिखा करो भैया कि आपको समझ में आया। कैसे मैं पता करूंगा कि आपको समझ में आया? लाइक भी कर दिया करो, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो लोग तो भूल जाते हो, सब्सक्राइब करने ही भूल जाते हो, और मेरा तो सब कुछ सब्सक्राइब में ही है। ठीक है, उम्मीद है आज का क्लास ज्यादा पसंद आया होगा। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।